जय कृष्ण, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन से वाले पीओए पे आपको एंट्री का प्लान करना है, कि यहाँ तक मतलब आपका टारगेट रहेगा। वो सारी चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कभी काल क्या होता है ना कि आपका जो एमएसएस होता है ना, आईडीएम बनता है तो आईडीएम को तोड़ देता है मार्केट, और फिर डाउन साइड चल जाता है या तो अप साइड चल जाता है। जिस भी डायरेक्शन का मार्केट रहता है उस डायरेक्शन में मार्केट क्या चला जाता है। तो हम लोग इसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे, तो ये सारी चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और लाइव भी प्रैक्टिस भी हम कराएंगे आपको ट्रेडिंग में, ठीक है। तो हम लोग रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जान रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए कि रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। यहाँ पे देखिए हमारा एक क्या अप साइड के लिए ट्रेंड बना है, जो कि डाउन साइड से अप साइड जाने के लिए यहाँ पे मार्केट रेडी है, ठीक है। तो मार्केट हमारा डाउन साइड आ रहा था, डाउन साइड आने के बाद क्या मार्केट हमारा अप साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है। तो हमारा कहाँ से अप साइड जा रहा है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मार्केट है जो कि कहाँ से जा रहा है अप साइड के लिए, तो इसको भी समझना जरूरी है ना। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्या एक हाई टाइम फ्रेम का पीओ होना चाहिए। यहाँ पे मैं आराम से थोड़ा बताऊंगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरा जान लो कि यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम का पीओ है, वहां से हमारा क्या मार्केट अपसाइड जा रहा है। यहाँ पे 4 घंटा की हमारी टाइम फ्रेम है, 4 घंटे वाली टाइम फ्रेम से हमारा क्या यहाँ से मार्केट क्या अपसाइड जा रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ से हमारा मार्केट के अप साइड के लिए जा रहा है, मार्केट के डाउन साइड आया, डाउन साइड के बाद हल्का सा पुल बैक मतलब आया था, उसके बाद फिर डाउन साइड आया पुल बैक में, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे एमएसएस किया है, जो पहला स्विंग रहता है ना, पहला स्विंग आपको पता ही होगा, मैंने बताया हूँ हर वीडियो में बताया हूँ कि जो पहला स्विंग को ले लेता है तो हम लोग इसे क्या आईडीएम नहीं बोलते हैं, इस स्विंग को हम लोग क्या एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम लोग इस स्विंग को बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो इसको लेने के बाद मार्केट क्या सडनली डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद कहाँ तक आएगा। अब हम यहाँ भी कंफ्यूज है सर कि यहाँ पे मार्केट क्या एक डिस्प्लेसमेंट आया, जैसे कि यहाँ से 4 घंटे वाली टाइम फ्रेम पे 2 कर्व होना चाहिए कम से कम, हाँ 2 कर्व होना चाहिए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि अब रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, तो हम लोग को क्या तुरंत 4 घंटे के चार्ट पे देखना है कि क्या हमारा कुछ बन रहा है, हलचल हो रहा है क्या, मार्केट डिस्प्लेसमेंट क्यों आया है इतना बड़ा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एफईजी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे क्या ओ एफईजी ऑर्डर ब्लॉक वाली यहाँ पे क्या गैप वगैरह है, गैप वगैरह है, तो मार्केट क्या इसको क्या एमएसएस हो गया, ध्यान से सुनिए, एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद मार्केट क्या सडनली डाउन साइड आया, डाउन साइड आया तो इस वाले, जबकि लेफ्ट साइड का जो भी लो पॉइंट है, जो भी लो है, लो वाला ऑर्डर ब्लॉक है, उसको क्या मार्केट ने कि लो पॉइंट को टेप किया, और फिर मार्केट क्या एमएसएस किया, तो उसके बाद डाउन साइड आया, तो डाउन साइड किया लिक्विडिटी लेने जाएगा, लिक्विडिटी तो लेने नहीं जाएगा क्योंकि 4 घंटे की टाइम फ्रेम है, तो मार्केट अब चेंज हो चुका है, तो मार्केट अब अप साइड जाएगा, ठीक है। तो अप साइड जाएगा तो क्या है कि लेफ्ट साइड का स्विंग का लो पॉइंट ले लिया, लो पॉइंट लेने के बाद फिर से मार्केट क्या यहाँ से क्या आपको अप साइड के लिए मुंह दिखेगा, क्योंकि मार्केट लेफ्ट साइड का इस स्विंग को लो पॉइंट को ले लिया मार्केट, तो मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा। तो आपका अब एंट्री का प्लान आपको यहाँ से एक बनती है कि आप लोग एक यहाँ से एंट्री का प्लान रख सकते हैं अप साइड के लिए, जो भी आपका बायर्स हो, लिक्विडिटी हो, आप वहां तक के लिए, और इसका आप लोग लो यहाँ तक के लिए आप ऐसे रख सकते हैं। तो आपका ट्रेड ऐसे ही प्लान होना चाहिए कि मार्केट में नहीं कि आप मतलब आईडीएम बन गया है तो आप लोग क्या तुरंत सेलिंग के लिए पॉइंट कर लीजिए कि सेलिंग हमारा होगा, मार्केट इधर जाएगा, तो वैसा हम लोग को करने का नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखना इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, और आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि इस वाले जगह में जिसने एमएसएस किया है उस पॉइंट में ना ऑर्डर ब्लॉक होगा ना एफईजी होगा, तो मार्केट टेप करके किसको जाएगा, मार्केट क्या टेप करके किसको जाएगा पता है, इस वाले रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक हम लोग बोलते हैं। अब आपको काफी समझ में आ रहा होगा कि रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक हम किसे बोलना चाह रहे थे, और रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक आपको अच्छा से और ध्यान से समझ में आ गया होगा कि हम किससे रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक बोलना चाह रहे थे। तो रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक यही होता है कि इसको वाले स्विंग में आपको पता है, मैं अभी बताया आपको
इसको में कोई नहीं रहना चाहिए, एफीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहना चाहिए। हाँ रहेगा चलेगा। और बाकी यहाँ पे भी आप लोग देखना, आपको इसको माइंड में मतलब रखने की जरूरत है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर चलता है ना, मार्केट चलता है, प्राइस चलता है, तो बहुत सारे लोगों का माइंड बहुत मतलब समझ में नहीं आता क्या कर रहा है क्या नहीं हो रहा है जी। तो इसलिए माइंड में कंटिन्यू इसको दौड़ाने के लिए रहता है कि माइंड में याद रहे, और कि हमारा दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई ट्रेड लेने में। तो मार्केट यहाँ से आपका अपसाइड गया, और आपका जो लेफ्ट राइट वाला स्विंग तो टैप करके मार्केट को अप साइड ले गया। ठीक है, तो मार्केट के अब ऊपर में जो भी आपका लिक्विडिटी होगा, यहाँ पे क्या लिक्विडिटी होगा, या तो इक्वल हाई होगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल हाई शो होगा लिक्विडिटी, तो उससे मार्केट टैप करने जाएगा। और फिर देखो ये मार्केट क्या अप साइड गया, तो यहाँ से फिर डाउन काहे लाया, यहाँ पे डाउन काहे ला अब आया, अब हमको यहाँ बताओ। तो देखो डाउन इसलिए आया ना भाई, कि फिर से यहाँ पे क्या लेफ्ट साइड में एक स्विंग था, लेफ्ट साइड में देखो एक यहाँ पे एक बायर्स बनाया गया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे बाई साइड का यहाँ पे लिक्विडिटी भरा गया, फिर यहाँ से मार्केट क्या डाउन साइड आया। क्यों क्यों डाउन साइड आया, क्योंकि यहाँ पे इसका पीओ कोई है नहीं, इधर कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओ है, आपको हाई टाइम फ्रेम का भी पीओ देखना भी जरूरी है। ठीक है, 1 घंटे की होगी, 4 घंटे की होगी, या तो डेली का होगा। तो आपको वैसे हाई टाइम, लो टाइम फ्रेम से ज्यादा हाई टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देना आप लोग सीखिए। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम को जब रिस्पेक्ट देना अच्छे तरह से सीख लीजिएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपको बेहतर रहेगा। तो अब इसको मार्केट क्या, अब फिर से मार्केट क्या इसको टेप करने आया है। मार्केट क्या यहाँ पे इस स्विंग का लिक्विडिटी लेने के बाद डाउन साइड इसलिए आया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बनाया जाए, इस साइड का मतलब लिक्विडिटी है उसे कलेक्ट किया जाए, और फिर क्या इधर जो लिक्विडिटी है इसे भी कलेक्ट किया जाए। तो ये सब कैसे चलते हैं पता है, एल्गोरिथम है, कोई ना कोई मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, चला रहा है इसको। तो यहाँ पे आप इसके समझिए, एक मार्केट अप साइड गया, और इस स्विंग के ऊपर जितना लिक्विडिटी था उसे कलेक्ट कर लिया, और इसका बायर्स अभी भी अप साइड के लिए बता रहा है। ठीक है, तो मार्केट क्या अप साइड के लिए बता रहा है, तो इसको लिक्विडिटी भी लेना जरूरी है ना। फ्यूल, जब आपकी गाड़ी एक बाइक है, उसको में जब आप पेट्रोल डालवे नहीं करेगा तो पेट्रोल चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी ना, बिना पेट्रोल के गाड़ी वो नहीं चल पाएगी। तो वैसे ही ये मार्केट में भी है, जब तक वो फ्यूल नहीं भरेगा तो मार्केट जाएगा कैसे। सेम टाइम आपने देखा होगा कि मार्केट क्या एक रेंज में फंसा रहता है, एक रेंज में साइडवेज हो जाता है। आप लोग कहते हैं मार्केट अप साइड टूटेगा तो हम लोग तुरंत बाई कर लेंगे, डाउन साइड के लिए टूटेगा तो हम लोग तुरंत सेलिंग के लिए करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसको में क्या लिक्विडिटी साइडवेज होता है ना, क्योंकि बिग प्लेस अपने पैसे से क्या करते हैं कि लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, कि यहाँ पे रिटेलर्स बायर जिसका ज्यादा पॉइंट रहेगा, जिसका मतलब यहाँ ज्यादा मार्क्स है, तो उसको डाउन साइड लेके जाओ। अब डाउन साइड के लिए सेलर्स हैं तो बायर्स होंगे तो बाई साइड लेके जाओ। तो ऐसे ही मार्केट फंसाया जाता है इसके अंदर। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि अप साइड गया, इस स्विंग का लिक्विडिटी लिया, और फिर डाउन साइड आया कि यू इधर वाला भी लिक्विडिटी ले ले, तब मार्केट अप साइड आया। तो अब यहाँ से क्या तुम लोग क्या सेलिंग के लिए हो जाते हैं इंटरेस्ट में, रिटेलर्स क्या करते हैं कि आप यहाँ पे सेलिंग के लिए हो जाते हैं, और फिर इस वाले रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे क्या रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से क्या मार्केट क्या टेप करता है, और उसके बाद अप साइड के लिए भाग जाता है, मार्केट इधर का भी लिक्विडिटी ले लेता है। ऐसा ही होता है ना, तो आपके साथ हाँ होता है, हमको पता है, हम जान रहा हूँ, मैं भी ट्रेडर हूँ, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो हमको भी पता है कि कैसे मतलब और ट्रैप होते हैं रिटेलर्स, कैसे मतलब फंसते हैं, कैसे उसको फंसाया जाता है। आप क्या जल्दी में आए हो ना ट्रेडिंग में, तो पेशेंस के डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको धीरे धीरे मतलब पेशेंस के साथ मतलब आपको इमोशन को कंट्रोल करने के बाद ही ट्रेडिंग करना है, कि ऐसा नहीं कि जल्दी में ट्रेडिंग करने का, तो वैसा नहीं चलेगा। फिर वहां से क्या आपको एक क्या अपसाइड के लिए स्विंग गया है, तो आप लोग यहाँ से भी ट्रेड इस स्विंग के लिए रख दो, या तो आपको एक और हाई ऊपर में स्विंग है तो वहां तक के लिए भी आप ट्रेड का इसको प्लान कर सकते हैं। आपका जो भी आपका लिक्विडिटी लो है उसको आप ऐसे रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें बातें होती है रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक है। एक तो मैंने डाउन से अपसाइड के लिए एक या बाई मॉड्यूल सेल का हो, बाई मॉड्यूल का हो गया। ठीक है, और एक सेल मॉड्यूल का भी होता है जो कि डाउन साइड के लिए, उससे मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इससे भी हम आप लोग समझिए कि सेल मॉड्यूल किसे कहते हैं, बाय मॉड्यूल किसे कहते हैं, उससे भी
वो तो बाय मॉड्यूल था, ये हमारा सेल मॉड्यूल हो जाएगा। मार्केट डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद फिर से मार्केट अप साइड गया, अप साइड जाने के बाद फिर डाउन साइड आया। देखो जबकि मार्केट क्या ऐसे ही होता है, मार्केट यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम का पीओ आ गया है, ये बेरिश स्ट्रक्चर का बता रहा हूँ, ये 4 घंटे की हमारे क्या पीओआई आ चुका है। उसके बाद मार्केट सडनली डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे हमारा एमएसएस किया है, एमएसएस यहाँ पे करने के बाद फिर से मार्केट क्या इस वाले पॉइंट में कोई ना ही एफईजी कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमारा क्या रिक्लियम ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया मार्केट, फिर वहां से क्या हमारा डाउन साइड जा रहा है। अब इस वाले पीओ को समझो, इस वाले पीओ में हमारा कोई नहीं एफईजी है, ना ही ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट आया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमारा कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे कौन सी जगह है जहां से मैं क्या सेल करने के लिए एंट्री कर सकता हूँ, पॉइंट अपना मतलब ढूंढ सकता हूँ सेल करने के लिए। मैं अपना मतलब जगह बनाऊंगा ना कि अब सेल करना है मुझे, कहाँ से मैं सेल करूँ, तो वो सब वो सारी चीज होनी चाहिए ना। तो यही बात है बाबू, मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग भी समझिए, आप लोग भी नए आए हो तो आप लोग पैसे बनाने के चक्कर में नहीं रहिए। आप लोग क्या है ना, पहले सीखने के ऊपर फोकस करिए, बहुत जितना से ज्यादा हो सके उतना आप सीखने के ऊपर अपने आप को माइंड को खर्चा दो। आप 2 साल, 1 साल, 3 साल आपके माइंड के ऊपर कितना आप कंट्रोल मतलब आप कितना उसको मतलब आप सिखाने के लिए आप चाह रहे हो, आप सीख जाइएगा तो उसके बाद तो हाँ हजारों करोड़ों आप मतलब समझ ही सकते हो, मैं क्या ही बताऊं, आप लोग समझ रहे हैं। तो उसका क्या रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक ने टैप किया, उसके बाद क्या यहाँ से आपको एक सेलिंग का पॉइंट बन रहा था, आप लोग क्या यहाँ से क्या एक सेलिंग के लिए भी आप लोग एंट्री का प्लान कर सकते थे। ऐसे मतलब यहाँ पे अपना स्विंग के पास यहाँ भी आपको ट्रेड रखना है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, या तो आप इसके नीचे भी रख दीजिए, और आपका जो भी टारगेट है उसको ऐसे प्लान करना। क्या जा रही है इसको मैं कुछ जा रहे हैं नहीं, ये सिर्फ सीखने को ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप कितना इसको प्रैक्टिस करना। यही मैं हर बार बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ आई एम सॉरी, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग सीखिए, आप अपने दम पे मतलब सीखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, तो जाके एक अच्छा सा कामयाब बन पाइएगा। तो आपको यही से सारी चीजें हैं, बातें हैं, तो आप लोग इसको काफी समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हाँ एक बात है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, रुक जाओ अभी थोड़ा सा मैं इसको बता ही देता हूँ रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखो कि जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट चल रहा था, यहाँ पे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कैसे बना है। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक में समझा देता हूँ कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक मार्केट देख लो, अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, मार्केट अप साइड डाउन साइड जा रहा है, मार्केट क्या डाउन साइड आया, यहाँ पे एमएसएस वगैरह किया, एमएसएस करने के बाद क्या मार्केट देखो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद देखो मार्केट कैसे सडनली जा रहा है। एक क्या है मैं इसको देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट क्या इस वाले को टैप किया है, और बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, देखो मार्केट यहाँ पे टैप किया है, और यहाँ से आपको क्या एक सेलिंग के लिए पॉइंट बन रहा था, जो कि आप लोग यहाँ से ऐसे आप लोग क्या रुक जाओ मेरा थोड़ा, हाँ यहाँ से देखो आप ऐसे आप लोग एंट्री का प्लान करिए, और इसके ऊपर जो भी आपको ऐसे स्टॉप लॉस रखना है उसको आप रख सकते हो, और आपको यहाँ तक लिक्विडिटी का टारगेट रखना है आप लोग यहाँ तक ले रख सकते हैं। सेम साइड आया, फिर लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करने के बाद अप साइड आया, लिक्विडिटी पे ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करने के बाद फिर सडनली डाउन साइड आया। और ये रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में है, आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग ट्रेडिंग बुक परचेस करना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा।